भूमिहार में ठाकुर लगाते हैं, नाई लोग ठाकुर लगाते हैं, उनको इतनी बेचैनी नहीं है। तो मनोज झा जी को व्यक्तिगत टारगेट कीजिए, आप समाज को टारगेट करने की कोशिश मत कीजिए, ब्राह्मण को भिखमंगा मत बोलिए। ना तो हम मनोज झा जी का समर्थन करते हैं और ना ही हम आनंद मोहन जी का समर्थन करते हैं। 2 दिन से मार्केट में जो बाजार में चल रही है, श्री मनोज झा जी और श्री आनंद मोहन जी के बीच में जो बात विवाद चल रही है, ये दोनों का व्यक्तिगत लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई को उन्होंने ऐसा मतलब हवा दे दिया, आग में घी डालने का काम किया, जो लड़ाई सामाजिक लड़ाई मतलब बनाने में लगे हुए। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ना तो हम मनोज झा जी का समर्थन करते हैं और ना ही हम आनंद मोहन जी का समर्थन करते हैं। हम लोग ब्राह्मण महासभा नाम के एक संस्था चलाते हैं जो ब्राह्मण के हित के लिए काम करती है। और अगर ब्राह्मण के ऊपर कोई चोट करेगा, वार करेगा या गलत या भद्र शब्द का प्रयोग करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपकी जो लड़ाई है वो श्री मनोज झा जी से व्यक्तिगत लड़ाई है, क्या ठाकुर की लड़ाई है या क्या ब्राह्मण की लड़ाई है, इसको सिर्फ मत जोड़िए। अलग अलग संदर्भ में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अलग चर्चा का विषय है। जहाँ तक मुझे लगता है उनकी एक कविता जो उन्होंने ओपी वाल्मीकि जी की कविता थी, ठाकुर शीर्षक कविता थी जिसको उन्होंने चर्चा की थी। संसद में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा चल रहा था और उस पर उन्होंने कविता सुनाई और वो कविता को आज उन्होंने ऐसा साबित कर दिया आनंद मोहन जी, जो सारा कुछ अपने को राजपूत समाज से जोड़ लिया। ठाकुर शब्द की जो उन्होंने बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग में भी से कोई राजपूत जाति के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बताए जो अपने सरनेम में ठाकुर लगाते हैं? लगाते भी हैं, कुछ यूपी के लोग लगाते हैं, सरनेम में नहीं लगाते हैं, आगे लगाते हैं ठाकुर रोशन सिंह, लास्ट में सिंह लगाते हैं। लेकिन हमारे कास्ट में ठाकुर लगाते हैं, भूमिहार में ठाकुर लगाते हैं, नाई लोग ठाकुर लगाते हैं, उनको इतनी बेचैनी नहीं है। आपको इतना आप क्यों इसमें ठाकुर शब्द का गलत उपयोग करना चाहते हैं? सबसे पहली लड़ाई हमारी ये है। दूसरी, अगर आपको ठाकुर मान लिए, आप राजपूत समाज को अपने आप को आहत समझ रहे हैं, तो मनोज झा जी को व्यक्तिगत टारगेट कीजिए, आप समाज को टारगेट करने की कोशिश मत कीजिए। ब्राह्मण को भिखमंगा मत बोलिए, पूजा पाठ कराने वाले मत बोलिए। अरे आपका जितना योगदान देश में है उतना हमारा भी है। आप ये मत भूलिए, महाराजा दरभंगा को मत भूलिए। आप नेहरू जी आज़ादी के बाद सारा संपत्ति दान कर दिए देश को। आपने भी लड़ाई लड़ी है, हमने भी लड़ी है। आज़ादी की पहली गोली जो चली थी एक ब्राह्मण ने ही जलाई थी। आपके हम शौर्यता पे, वीरता पे, पराक्रम पे कभी शक नहीं करते हैं। आप हमेशा देशभक्त रहे हैं, लेकिन समाज को इसमें मत घसीटिए। दूसरी बात, जिस संदर्भ में वो ये कहे हैं, कविता का पाठ किए हैं, वो सामंती व्यवस्था पर चोट के बात किए। जो ठाकुर कोई भी हो सकता है। अब इधर देखिए, आप पटना में कब से राजपूत समाज के लोग राज करने लगे। यहाँ तो यादव समाज का लोग राज करते थे या कुर्मी समाज का लोग राज करते थे, उनकी शासन चलती थी। ये उनके लिए भी है। वो किसी और चीज़ का अपने ऊपर ले लेना और पूरे समाज को उसमें सम्मिलित कर लेना, ये कहाँ की सच्चाई है, कहाँ की हकीकत है? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।